तो नमस्कार छात्रों, आपका पुनः स्वागत है लर्न क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेसन 2, ठीक है, क्लास 9 विहिप पुस्तक का लेसन 2 का पार्ट 2। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 को अच्छे समझ लिया था, एविलन ये लेने वाला। अब दोस्तों हम इस पार्ट 2 में दोस्तों द सेनाई और बिस्मिल्लाह खान पार्ट को अच्छे से समझेंगे, है ना। इस पार्ट का दोस्तों अर्थ क्या है? बिस्मिल्लाह खान की सेनाई, है ना। ऑफ यानी होता है का। बिस्मिल्लाह खान एक व्यक्ति का नाम है ना, कोई विशेष व्यक्ति का नाम है। तो दोस्तों इस पार्ट के दोस्तों हम सारी समरी समझेंगे और दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर समझाऊंगा जो कि दोस्तों परीक्षा में आपको 100% पूछ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी छात्रों को दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी छात्रों के कारण दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों लगभग 3,500 करीब दोस्तों सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और फाइनल दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जिसका दोस्तों मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले समरी समझते हैं। देखिए दोस्तों पहला पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? एम्परेटर औरंगजेब बैंड से लेकर नेम्ड द सेनाई तक है। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या है? तो दोस्तों इसका अनुवाद है, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र शाही निवास में प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि वह तीखी, चुभती और कर्कश ध्वनि करती थी। तंतु द्वारा शोर करने वाला वाद्यों का नाम था। कुछ ही लोगों ने सोचा था कि एक दिन वह पुनर्जीवित हो जाएगा। व्यावसायिक संगीतज्ञों के एक नाई परिवार के एक व्यक्ति ने, जिसकी शाही महल तक पहुंच थी, उसने पुंगी की ध्वनि के स्वरूप को बेहतर बनाया। उसने एक पेड़ के खोखले शाखा से, जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबी और चौड़ी थी, को चुना और उसमें 7 सुराख किए। जब उसने कुछ सुराखों को बंद व खोलकर उसको बजाया तो कोमल और मधुर संगीत उत्पन्न हुआ। उसने उस वाद्य को शाही महल में बजाया तो प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। वह वाद्य पुंगी से इतना भिन्न था कि उसे एक नया नाम दिया गया। जैसा कि कहानी चलती है, चूंकि वह पहली बार शाही कक्ष में एक नाई द्वारा बजाई गई तो उसका नाम शहनाई रख दिया गया, है ना। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या दोस्तों? जो ये कहानी सम्राट औरंगजेब के समय की है। तो दोस्तों सम्राट औरंगजेब जब शाही निवास पर रहा करते थे, जब उनका राज हुआ करता था, तो उन्होंने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बैन कर दिया था, है ना, प्रतिबंधित कर दिया था। जैसे दोस्तों भारत सरकार ने दोस्तों अभी पबजी ये सब चाइनीज एप्स को बैन करा ना, उसी प्रकार दोस्तों औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बैन कर दिया था क्योंकि दोस्तों वह बहुत ही तीखी आवाज देता था और कानों में चुभता था। उसकी आवाज जो वह कौवे की तरह कर्कश ध्वनि होती थी। और दोस्तों उसे जो बजाता था, जो भी लोग बजाते थे दोस्तों, वह सब क्या कहलाते थे दोस्तों? मतलब कि शरारती तत्व कहलाते थे, अर्थात शरारती तत्व द्वारा दोस्तों इसे बजाया जाता था। किसी ने सोचा नहीं था कि दोस्तों वह वापस आ पाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों एक बार कि जो नाई था उसके शाही महल तक पहुंचती, ठीक है, उसके राजा से बहुत संपर्क थे। और दोस्तों वह जो नाई था, वह एक संगीतज्ञ के परिवारों से आता था। तो दोस्तों उसने कुछ दिमाग लगाया कि उसने दोस्तों एक पेड़ के खोखली शाखा से एक लकड़ी को लिया, खोखली लकड़ी को लिया, है ना, और उसमें क्या कर दिया दोस्तों? उसने 7 सुराख कर दिया, अर्थात 7 छेद कर दिए। और दोस्तों जब उसे वो छेद के ऊपर उंगली रख के उठाना, बंद करना, खोलना करके जब उसने उसे बजाकर देखा तो दोस्तों बहुत ही मधुर ध्वनि निकली। और दोस्तों फिर उसने उसे क्या करा दोस्तों? उसे शाही महल में बजा दिया। और दोस्तों जब उसने शाही महल में इसे बजाकर दिखाया तो जो वहां पर भी जो व्यक्ति लोग बैठे थे सब उसकी आवाज से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। मतलब कि जो उसकी आवाज निकली थी वो बहुत ही मधुर निकली थी। तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों? जो उसने जो दोस्तों वाद्य यंत्र बनाया था उसका नाम क्या रख दिया? वो दोस्तों उन्होंने शहनाई रख दिया, क्योंकि दोस्तों जो यंत्र था उसे पहली बार किसी शाही दरबार में बजाया गया था। अर्थात क्या हुआ दोस्तों? और किसके द्वारा बजाया गया था दोस्तों? नाई के द्वारा बजाया गया था, अर्थात नाई। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? शहनाई, है ना। तो दोस्तों इसका नाम क्या होगा? शहनाई, है ना दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते दोस्तों अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। तो देखो दोस्तों सेकंड पैराग्राफ द साउंड ऑफ द सेनाई से लेकर बिस्मिल्लाह खान तक है। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। शहनाई की ध्वनि शुभ मानी जाने लगी और इस कारण से वह अभी भी मंदिरों में, यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह समारोह में अत्यावश्यक मानी जाती है।
अतीत में शहनाई शाही दरबारों में नौबत या 9 वाद्यों के समूह में पाई जाती है। अभी तक वे केवल मंदिरों में व विवाह समारोह में उपयोग में लाती जा रही है। इस वाद्य को शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है ना। जब दोस्तों वह धीरे धीरे फेमस होने लगी तो दोस्तों सब तरफ वे शुभ माने जाने लगी, है ना। कोई भी विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी शुभ कार्यक्रम हो रहा है तो शहनाई को वहाँ पर बजाया जाने लगा। और दोस्तों अभी भी दोस्तों हम देखते हैं कि जो भी हमारे मतलब की शादी होती है, कुछ भी अन्य शुभ कार्यक्रम होते हैं तो दोस्तों वहाँ पर शहनाई को अवश्य बजाया जाता है। और दोस्तों इस वाद्य को शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जी को दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पुंगी दोस्तों धीरे धीरे फेमस होने लगी, उसे मंदिरों में बजाया जाने लगा। धीरे धीरे दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खान जी था दोस्तों, उनका नाम भी धीरे धीरे फेमस होने लगा, उन्हें कई कार्यक्रमों में बुलाने जाने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो कहानी दोस्तों वे बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई है उस पर आधारित है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि जो आपको परीक्षा में देने को मिल सकता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? बैन यानी प्रतिबंधित करना, प्लेइंग यानी बजाना या फिर खेलना भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। अर्थात औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर है एम्पेरर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। औरंगजेब ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था के बजाने पर बैन लगा दिया। इन द रॉयल रेजिडेंस, कहाँ पर? उनके शाही दरबार में। रेजिडेंस यानी दोस्तों रहने का स्थान, उनके शाही रहने के स्थान में। बिकॉज इट हैड आ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इससे एक बहुत ही तीखी जो अप्रिय ध्वनि निकलती थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। पुंगी एक साधारण नाम बन गया था। किसके लिए बन गया था? जो भी तीखी मतलब कि जो भी नॉइस मेकर्स होते हैं उनके लिए एक साधारण सा नाम बन गया था। अर्थात जो भी मतलब कि वहाँ पर जो शरारती तत्व होते हैं वे पुंगी को अवश्य बजाते थे। जेनरिक नेम यानी होते दोस्तों साधारण नाम। अब दोस्तों हम इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है दोस्तों हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? डिफरेंट यानी दोस्तों अंतर, या फिर दोस्तों हम इसे अलग भी कह सकते हैं। अर्थात शहनाई पुंगी से कैसे अलग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुंगी हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। पुंगी से एक तीखा अप्रिय ध्वनि आती है। व्हील शहनाई अ मेलोडियस साउंड, जबकि बिल याना होता है दोस्तों जबकि शहनाई से मीठा व संगीतपूर्ण साउंड आता है। शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। जो शहनाई होती है वे पुंगी की अपेक्षा लंबी और चौड़ी होती है। एंड हेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उसके पाइप में 7 होल होते हैं। इट प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड। यह इसकी जो ध्वनि होती है वह संगीतपूर्ण या फिर मीठी होती है। इट साउंड आल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस यानी होता है दोस्तों शुभ, और इसका जो साउंड होता है वह शुभ माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो दोस्तों शहनाई होती है वे पुंगी से डिफरेंट होती है। अब दोस्तों हम इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों? व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, है ना। व्हेन यानी कब, एंड हाउ यानी कैसे, मतलब कि कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को उसका एक बड़ा ब्रेक मिला। गेट यानी पाना। दोस्तों हम इसे एक प्रकार से दोस्तों सफलता भी कह सकते हैं बिग ब्रेक को, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर है विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, है ना। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ ही केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिल गया। ही सून बिकम एन ऑफ्टन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वह जल्द ही रेडियो पर शहनाई प्लेयर के रूप में सुने जाने वाले एक फेमस शहनाई प्लेयर बन गए। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर है। अब दोस्तों हम इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो दोस्तों हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1948। अर्थात बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 पर सेनाई को कहाँ प्ले किया था। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, ठीक है, और ये जो घटना थी वह ऐतिहासिक क्यों बन गई। तो दोस्तों इसका उत्तर है व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 पर स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द इंडियन नेशन विथ हिज सेनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जो कि जिन्होंने राष्ट्र को अपनी सेनाई से बधाई दी, है ना। ग्रीट यानी दोस्तों होता है बधाई देना। ही पोर्ड हिज हार्ट इन राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, है ना। अर्थात उन्होंने लाल किले में राग काफी को अपने हृदय से बजाया। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, है ना, जिन्होंने क्या कर रहा दोस्तों, जिन्होंने इसके बाद उनका एक फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों जो आपका जो मतलब कि ये जो घटना थी एक प्रकार से ऐतिहासिक बन गई थी। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में दोस्तों हमने जो आपका सेनाई और बिस्मिल्लाह खान है उसके समरी को समझ लिया है और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझ लिया है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।